students of class 11th. In this video lecture, I am going to discuss the important numericals of motion in plane, and these numericals are taken from NCERT. So first of all, we'll discuss the question number 15 of NCERT. The question number 15 of NCERT is based on the projectile motion, and understand this question. The ceiling of a long hall is 25 meter high. Means what is given? The height of the ceiling is given. This h is equal to 25 meter. What is the maximum horizontal distance? Horizontal distance is what? Horizontal distance is known as the range. So you have to find out the range. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed means initial speed is given, it is 40 meter per second, can go without hitting the ceiling of the hall. Means अगर ये हॉल है और यहाँ से अगर किसी ने बॉल को थ्रो किया तो ये विदाउट हिटिंग मीन्स सीलिंग पे बिना टकराए, जस्ट उसके मतलब मुश्किल से 1-2 मिलीमीटर की डिस्टेंस रह जाएगी उसकी मैक्सिमम हाइट और उसमें, जो कि हम इग्नोर कर सकते हैं. सो यहाँ से ये प्रोजेक्ट की गई बॉल और बिना सीलिंग से टकराए जब ये ग्राउंड पे आएगी तो ये आपको रेंज पता करना है कि रेंज कितनी होगी. ये हॉल बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है तो हमने छोटा इस तरह से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया. सो दिस यू हैव टू फाइंड आउट द रेंज. अब देखिए, हमको एंगल नहीं पता है. हमको क्या चीज़ नहीं पता? एंगल नहीं पता. जब तक एंगल नहीं पता होगा तब तक हम रेंज नहीं निकाल सकते. ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है. हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है. अब g की वैल्यू नहीं दी है तो हम 9.8 इसको ले लेंगे या 10 भी ले लेंगे, नो प्रॉब्लम. तो थोड़ा सा डिफरेंस आता है 9.8 से 10 के बीच में. मतलब अगर कोई स्टूडेंट 9.8 लेगा और कोई स्टूडेंट 10 लेगा तो थीटा में एंगल मीन्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी होगा, दिस इज थीटा. थीटा में की वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. अब वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट कीजिए, वैल्यूज़ क्या होगी ये आप इसको समझ लीजिए. दिस इज स्टेप नंबर 1. सबसे पहला स्टेप है आपकी हाइट वाला फॉर्मूला यूज़ करके थीटा निकालना, और इससे थीटा निकाल करके रेंज वाले फॉर्मूले में रखेंगे. तो अब यहाँ पे हाइट क्या दिया है? 25. वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं. u क्या दिया हुआ है? 40. मीन्स यू स्क्वायर, तो ये 40 स्क्वायर हो गया. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.8. ठीक है, इस तरह से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी. साइन थीटा की एक वैल्यू आ जाएगी, फाइनाइट वैल्यू, वो आ जाएगा 0.5534 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे. क्योंकि वीडियो में हम पूरा कैलकुलेशन शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हमने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया तो आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स कवर नहीं हो पाएंगे. तो इतना तो सबको पता ही है कि अगर वैल्यू सब दी हुई है तो साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. लास्ट में स्क्वायर रूट आपको निकालना पड़ेगा. स्क्वायर रूट के बाद जो वैल्यू आएगी 0.5534 आएगी साइन थीटा की वैल्यू. अब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5534. लेकिन आपको डिग्री में साइन की वैल्यू चाहिए, मीन्स डिग्री में आपको थीटा की वैल्यू चाहिए. तो ये साइन की टेबल से देख करके इसको निकाला जाता है. साइन की टेबल के हिसाब से 0.5534 की जो वैल्यू होगी वो होगी 33.6 डिग्री. तो ये जो 33.6 डिग्री है ये हम यूज़ करेंगे अपने सेकेंड स्टेप के लिए. अब स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 जैसा कि हमने बताया था, रेंज का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे क्योंकि हमको रेंज ही निकालना है. ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉल थ्रोन with the speed means you have to find out the range. What is the formula of range? R is equal to u square sin 2 theta upon g. अब रेंज आपको निकालनी है. थीटा आपको पता चल गया, u आपको पहले से मालूम है 40 स्क्वायर, साइन 2 थीटा की जगह क्या लिखेंगे 33.6 डिग्री अपॉन g की जगह सेम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब क्या होगा, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 40 स्क्वायर
यहाँ पे साइन 2 इंटू 33.6 क्या हो जाएगा 67.2 डिग्री अपॉन 9.8। अब इसको भी अगर आप साइन की टेबल से फाइंड करके इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, इसकी वैल्यू आती है ये 40 स्क्वायर और साइन 67.2 डिग्री की वैल्यू जो होगी वो है 0.9219। ये साइन की टेबल से ही आएगा, इसका जस्ट इन्वर्स है। यहाँ पे देखो ये वैल्यू थी तो हमने डिग्री निकाला, यहाँ पे डिग्री है तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये डिग्री है 67.2 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालेंगे अपॉन 9.8। तो इस तरह से रेंज जो आपकी आ जाएगी वो रेंज की वैल्यू होगी 150.5 मीटर। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका r इज इक्वल टू 150.5 मीटर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आएगा। ओके, अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल लेते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल क्या है, ये लिया गया है क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें ये भी प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड है। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अब यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दी हुई है, इसका मतलब व्हाट इज गिवन, आर मैक्सिमम इज गिवन, इट इज 100 मीटर। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट h। ओके, अब आर मैक्सिमम आपको दिया हुआ है, हमको ये मालूम है आर का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला अभी पिछले न्यूमेरिकल में हमने देखा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है। मैक्सिमम रेंज कब अचीव की जा सकती है, जब हम किसी भी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे हम थ्रो करेंगे। 45 डिग्री एंगल पे जब हम किसी बॉल को थ्रो करेंगे तो जो रेंज अचीव होगी वो होगी आर मैक्सिमम। ये तो बिल्कुल क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोग को समझाया था, आर मैक्सिमम होगा। तो अब यहाँ पे हमें आर मैक्सिमम चाहिए, मीन्स इफ़ वी वांट दिस रेंज टू बी मैक्सिमम, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिग्री अपॉन जी। अब आर मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 100 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री अपॉन जी। सो 100 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, सब लोग जानते हैं 1 होती है, तो इट विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने किया, दिस इज स्टेप नंबर 1 ऑफ द न्यूमेरिकल। अब हमने क्या किया, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू हमने शो कर दी, इट इज इक्वल टू द मैक्सिमम रेंज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए अब यहाँ पे ही स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, वो हाइट मैक्सिमम हाइट एच वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। वो फॉर्मूला नहीं लगाना है, बिकॉज आपको मैक्सिमम हाइट नहीं, मतलब मीन्स हाइट अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द सेम बॉल, मीन्स आपको जो कंडीशंस हैं यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू को मेंटेन करते हुए आप अब इसी को आपको यूज़ करना है। इसको जब आप यूज़ करेंगे तो ही आप उसको निकाल सकते हैं हाइट को। तो कैसे, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज़ करेंगे, दिस इज स्टेप नंबर 2। अब फाइनली जब ये बॉल स्ट्राइक करेगी ग्राउंड पे तो रुक जाएगी, इट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी आपको यू स्क्वायर अपॉन 2g, मीन्स इसको हम यू स्क्वायर के ही फॉर्म में लिखेंगे। ये आपका यू जो है, क्योंकि यहाँ का यू स्क्वायर अपॉन जी हम इसमें यूज़ करेंगे, तो इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हम करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, वी की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इट मीन्स h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g। लेकिन अब देखो यहाँ पे आपको ये लग रहा है होगा कि h इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, तो हाइट माइनस में क्यों है, बिल्कुल सही बात है, हाइट माइनस में नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे जो g हम यूज़ कर रहे हैं, g की वैल्यू हम, g की जो भी वैल्यू होगी
हम जैसे 9.8 यूज़ करें या 10 यूज़ करें, हमको यूज़ नहीं करना है। अब आप देखिए यहाँ पे g, बिकॉज द बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या होगा -u²/2 इन ब्रैकेट -g हम यूज़ करेंगे, बिकॉज द बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द ग्राउंड। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो h इज इक्वल टू u²/2g आ जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे u²/g की वैल्यू 100 हमने निकाली थी, और यहाँ पे h इज इक्वल टू u²/2g। तो अब क्या करेंगे, सिंपली पुट, दिस इज स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे, पुट u²/g फ्रॉम 1 इन 2, तो क्या हो जाएगा, देखिए h इज इक्वल टू u²/2g, इसकी जगह हम 100 पुट करेंगे तो इट विल बी 100/2, तो आपका आंसर आ जाएगा 50 मीटर। ठीक है, 50 मीटर विल बी योर आंसर। तो दिस इज द हाइट अबव द ग्राउंड द क्रिकेटर कैन थ्रो द सेम बॉल। नाउ the third question is related to the centripetal acceleration. So third question में a stone tied to the end of a string 80 सेंटीमीटर long. अब यहाँ पे आपको सेंटीमीटर में स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में दी हुई है, आपको एमकेएस यूनिट में चेंज करना है तो इसको आपको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीन्स व्हाट इज गिवन, स्मॉल r इज गिवन। आर क्यों लिया, बिकॉज सर्कुलर मोशन है, तो हम उसको जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो रेडियस कंसीडर करेंगे। सो इट विल बी 80 सेंटीमीटर। यहीं पे ही इमीडिएटली आप इसको चेंज कर लीजिए मीटर में, 80/100। तो जैसे ही 80/100 करेंगे तो इट विल बी 0.80 मीटर। ठीक है। इज वर्ल्ड इन अ, वर्ल्ड मीन्स उसको चारों तरफ, एक पॉइंट के चारों तरफ घुमाने को वर्ल्डिंग कहा जाता है। इट इज़ वर्ल्ड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है। इफ़ द स्टोन मेक्स 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी सपोज हम इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इट विल बी 14/25 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। मीन्स 14 रिवोल्यूशन 25 सेकेंड में है, तो एक सेकेंड में कितने रिवोल्यूशन होंगे, तो इसलिए 14/25 हो गया। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, ये हम आगे यूज़ करेंगे। अब देखिए, आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर पता है। अब पहले क्वेश्चन और आगे देखें। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द एक्सीलरेशन। मीन्स अब जब कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट की जा रही है तो एक्सीलरेशन कौन सा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा, जिसे हम AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। AC इज इक्वल टू v²/r होता है, ये आपको पता है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये पता है कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, बट v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये रिलेशन होता है। अब ये फर्स्ट मानिए, इसको सेकेंड मानिए। पुट सेकेंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, v की जगह आप r ओमेगा पुट करेंगे तो r ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन r होगा, तो ये क्या बचा, r ओमेगा स्क्वायर हुआ। ठीक है। यहाँ पे एक बार और चीज़, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी का, हमें यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमें केवल फ्रीक्वेंसी दिया है। अब जब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो हम एंगुलर वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होती है। 2πn जैसे हो रही है, हम इसको थर्ड मान लीजिए, क्योंकि ये आपको स्टेप्स है, ये एक तरह से स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v²/r। स्टेप नंबर 2 इज पुटिंग दिस v इज इक्वल टू r ओमेगा इन दिस स्टेप नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 बोलिए चाहे स्टेप नंबर 1 बोलिए, इट विल बी r ओमेगा होल स्क्वायर अपॉन r, तो r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। स्टेप नंबर 3 में हम क्या कर रहे हैं कि ओमेगा को हम फ्रीक्वेंसी में चेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके ओमेगा में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस ओमेगा को आप फ्रीक्वेंसी में बदल रहे हैं, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो क्या होगा, AC इज इक्वल टू आर इन ब्रैकेट ओमेगा की जगह हमने क्या किया, 2πn पुट किया। ठीक है। रीज़न, पुट ओमेगा इज इक्वल टू 2πn,
इन आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या आ गया, इसको जब आप स्क्वायर करोगे तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। ये एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला आपका ये वाला था, ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा फॉर्मूला आपका हुआ, यहाँ पे देखो ये दूसरा फॉर्मूला, इसी में ही दूसरा फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। अब आपके सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के तीनों फॉर्मूले इस न्यूमेरिकल में डिस्कस हो गए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है कि अगर किसी क्वेश्चन में लीनियर वेलोसिटी दी हुई है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी हुई है तो आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट एंगुलर वेलोसिटी दी है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दी है तो भी आप सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। और तीसरा केस जो कि इस न्यूमेरिकल में है कि अगर आपको केवल फ्रीक्वेंसी दी हुई है और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, देखो ये n फ्रीक्वेंसी है तो ये 14 रिवोल्यूशन इन 25 सेकेंड, इसको यूज़ करके हमने फ्रीक्वेंसी निकाला। और r क्या है, लेंथ है। लेंथ सेंटीमीटर में दी थी, हमने मीटर में चेंज कर दी। अब हमारे पास फॉर्मूला फाइनली क्या आ गया, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर। अब डायरेक्ट आप इसमें पुट कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एन इज 14/25 इसका होल स्क्वायर इंटू आर इज हमने मीटर में चेंज किया है 0.80 मीटर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ जाएगा 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया होगा ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज a particle starts from the origin at t is equal to 0 with a velocity of 10 j cap। अब सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये एनसीईआरटी का कौन सा न्यूमेरिकल है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 j cap। वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 j cap मीटर पर सेकेंड, मूव्स इन एक्स वाई प्लेन विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट टाइम इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर। मीन्स कितने टाइम में जो एक्स कोऑर्डिनेट है उस पार्टिकल का वो 16 मीटर हो जाएगा, और साथ ही साथ उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछा गया है। बी पार्ट में पूछा गया व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। अब देखिए आपको पोजीशन ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, क्या होगा, आर टी। ये वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर, तो हमने आर के ऊपर एरो लगा दिया। सो दिस विल बी वी नॉट, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो इसके ऊपर भी टी प्लस हाफ ए इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी तो इसके ऊपर भी एरो टी स्क्वायर। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन हम यूज़ करेंगे इसमें। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको वी नॉट दिया हुआ है। वी नॉट कितना दिया हुआ है, इसको आप वी नॉट मानिए, तो वी नॉट दिया हुआ है एंड साथ ही साथ आपको ए दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है। तो ये क्या है, यहाँ पे हम 10 जे कैप हम पुट कर देते हैं, 10 जे कैप उसके बाद टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन क्या दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप, एक्सीलरेशन की जगह लिख दिया, और टी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो आप इसको रीअरेंज कर सकते हो। रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, 10 जे कैप टी प्लस ब्रैकेट के अगर ये इसको पूरी इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आई कैप प्लस जे कैप टी स्क्वायर आ जाएगा।
ओके, अब देखिए इसको हम रीअरेंज करेंगे तो किस फॉर्म में आ जाएगा, 4i⁻t², ये 4i⁻t² अलग हो जाएगा और ये 10j इसके साथ आ जाएगा जो ब्रैकेट में j है, तो इट विल बी प्लस 10t प्लस 1t² j। इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन हमारी पोजीशन वेक्टर r की। उसके बाद देखिए अब हमारे पास इक्वेशन आ गई फाइनल फॉर दिस। अब देखो xt इज 4t²। हम इसको xt क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो i कैप क्या इंडिकेट कर रहा है, i कैप इटसेल्फ इंडिकेट करता है x एक्सिस को, तो हम xt इज इक्वल टू 4t²। i कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है x एक्सिस के लिए, तो xt क्या हो जाएगा 4t²। इसी तरह से xt 4t² हो गया। इसी तरह से yt हम क्या लिख सकते हैं, yt इज इक्वल टू, आप इस इक्वेशन में देखिए ये j कैप है, पूरा ब्रैकेट के बाहर j कैप है। j कैप क्या इंडिकेट करता है, y एक्सिस को इंडिकेट करता है, तो इट विल बी 10t प्लस t² j कैप। ये हो गया। अब देखो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एट व्हाट टाइम इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल 16 मीटर, मीन्स 16 मीटर कितने टाइम में कवर करेगा, तो आपको xt दिया हुआ है 16 मीटर, xt ही 16 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब इसमें हम xt की जगह हम 16 मीटर पुट करेंगे, तो इट विल बी 16 इज इक्वल टू 4t²। तो आपका ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा 16/4, मीन्स t इज इक्वल टू t² इज इक्वल टू 4, सो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड आ गया t, ये आपका आंसर जो ए पार्ट का है उसका आंसर हो गया। दिस इज आंसर फॉर ए पार्ट, ठीक है। अब देखिए जब टाइम आपको पता चल गया तो आप यही चीज इसमें आप पुट करेंगे। ये सपोज इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, yt इज इक्वल टू 10, इस t की जगह हम 2 पुट करेंगे इंटू 2 प्लस 2² j कैप, ठीक है। अब देखिए ये आ जाएगा 20 प्लस 4 j कैप, तो ये 24 j कैप आ गया। j कैप इज ओनली इंडिकेटिव, इसका कहीं कोई मतलब नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो इसलिए ये जो 24 आया है 24 मीटर इज द, ये जो इसका फर्स्ट पार्ट ए पार्ट का जो सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट एट दैट टाइम। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होगी, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू एट टाइम 2 है, मीन्स 2 सेकेंड। ये जो yt है, ये t की जगह हम 2 सेकेंड अगर पुट कर देते हैं, हमने t की जगह 2 सेकेंड ही तो पुट किया, तो ये y2 हो गया। y2 की वैल्यू 24 मीटर आ गई, तो ये आपका ये भी ए पार्ट का आंसर हो गया एक तरह से। ए पार्ट में आपको 2 चीज़ निकालनी थी ना, टाइम निकालना था और y कोऑर्डिनेट निकालना था, तो y कोऑर्डिनेट 24 मीटर आ गया। और टाइम ये क्यों आया, क्योंकि उसके पहले हमने t सेकेंड मीन्स 2 सेकेंड टाइम की वैल्यू हमने निकाली बाय यूजिंग x कोऑर्डिनेट, और x कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ था 16 मीटर क्वेश्चन में। अब ये हो गया। अब देखिए ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम। और ध्यान दीजिएगा, स्पीड आपको पूछा गया है। पोजीशन वेक्टर आपका वेक्टर r है, ये जो है वेक्टर r इज द पोजीशन वेक्टर। अब स्पीड को हम कैसे निकालेंगे, स्पीड को अगर हम वेक्टर v से डिनोट करेंगे, इट विल बी वेक्टर dr/dt, मीन्स जो हमारा पोजीशन वेक्टर आया था उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो जो इक्वेशन आएगी वो वेलोसिटी की इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब आप देखिए d/dt हमारी पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या थी, पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन क्या थी, पोजीशन वेक्टर की इक्वेशन ये थी 4i⁻t², यहाँ पे लिख देंगे d/dt ऑफ 4i⁻t², इस तरह का ब्रैकेट लगाइए, 4i⁻t² प्लस ब्रैकेट में 10t प्लस t² j कैप,
ठीक है, ये आया आपका। आप देखो, जस्ट अ मिनट, आप देखिए क्या करते हैं, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेक्टर v आ जाएगा। डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 i कैप t, 8 i कैप t हो जाएगा डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से, प्लस ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में 10t है तो t खत्म हो जाएगा 10, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो आ जाएगा 2t, और यहाँ पे आपका j कैप। ठीक है, इस तरह से आपका हो गया। अगर हम t की वैल्यू, मतलब पूछा जा रहा है ना एट दैट टाइम, दैट टाइम का मतलब क्या हुआ, मीन्स जो टाइम हमने निकाला है 2 सेकेंड, ठीक है, एट दैट टाइम मीन्स वेलोसिटी एट 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू 8 i कैप, ये t की जगह 2 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस 2 इंटू टी की जगह 2 हो जाएगा j कैप। ठीक है, अब देखो क्या होता है, वेक्टर v एट 2 सेकेंड विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 8 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इट विल बी 16 i कैप। उसके बाद यहाँ पे देखो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई होगा 4, 4 प्लस 10 14, प्लस 14 j कैप हो जाएगा। तो फाइनली हमारा 16 i कैप प्लस 14 j कैप आ गया। 16 i कैप प्लस 14 j कैप, अगर हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आप वेलोसिटी शो कर रहे हो, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड शोन इन वेक्टर फॉर्म, एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो क्या होगा, हम इसको मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। सो इट विल बी अंडर रूट 16 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, अंडर रूट 16 स्क्वायर इज 256, अंडर रूट 16 स्क्वायर इज 256 एंड 14 स्क्वायर इज 196। इन दोनों को अगर जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 452, अंडर रूट 452। This is modulus of velocity, means this shows the magnitude of velocity. This is magnitude of velocity. तो क्या आ जाएगा, इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा फाइनली 21.26 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर है। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट बी। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उसके लिए बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये। सीधी बात, आपको ये इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर याद होनी चाहिए। आर टी इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या हाफ ए टी स्क्वायर, उससे आप लोग याद करिए। तो वही चीज़ यूज़ की गई है और स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाने की कोशिश की है। ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।